क्या सच में आया जनता के आपके लिए जीवन के लिए संजीवनी है। इनसे सब मिलकर के मदद करना, यही निवेदन में अब आप लोगों से करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जब चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन बताओ वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके घरों पे मीटर लगा करके बिजली का बिल वसूल लें कि नहीं वसूल लें? और अगर बिजली का बिल नहीं दे पा रहे तो FIR हो रही कि नहीं हो रही है? आपकी मोटरसाइकिल बताओ कितने रुपए की थी 10 साल पहले? कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल? और आज मोटरसाइकिल कितने बताओ दुगनी कीमत की कर दी कि नहीं कर दी? कि अपने गरीब लोगों को पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा उसके साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करें। समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसकी नकल कर ली, बताओ स्मार्टफोन, लेकिन किसानों की इन्होंने सुनवाई नहीं की। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि 16 लाख करोड़ किसानों का माफ किया है, वो उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, किसानों का माफ नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि 10 साल में जो नया हिसाब किताब आया है उसमें बड़े बड़े संपन्न लोगों का, उद्योगपतियों का, कारोबारियों का इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। आराम से खड़ा रहो। लेकिन हमारे किसानों का लाखों रुपया जो कर्ज का है वो माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ, कानूनी अधिकार दिला करके लाभकारी मूल्य भी फसलों का दिया जाएगा। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। इसलिए जहां हम लोग पहले अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए 500 रुपया महीना देते थे, बाद में हम लोगों ने तय किया था कि अगर हमें 6000 रुपए भी देने पड़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया अपनी माताओं बहनों के लिए, ये जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं इनके लिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो इनके अकाउंट में लाख रुपए भिजवाने का काम है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम लोग माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा खटाखट पहुंचा देंगे, तो हमारे दिल्ली वाले जो बड़े नेता हैं वो कुछ हम लोगों के लिए कह रहे थे कि सरकार आ गई तो खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जहां हमारी और आपकी जान के पीछे पड़े हैं, जान के लिए खतरा पैदा हो गई वैक्सीन, और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन वाले कह रहे हैं अब कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें कोई समझा दे कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई है वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दे। क्या कोई तरीका है इनके पास? बताओ, आपने पढ़ लिया, जान लिया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके पेपर लीक हुए साहब, और जो फौज की नौकरी थी अगली अपनी सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, अपना जहां मैदान मिल जाता था वहां मेहनत करके तैयारी करता था।
सोचता था कि भाग्य बना लेंगे, फौज में वर्दी पहनने को मिल जाएगी। बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूँ, वहीं पंडाल के बाहर भी इस तपती हुई दोपहरी में जहाँ बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर गाड़ियों के पीछे भी अपने सर को दोपहरी में तपती धूप से गमछे से बचाते हुए, और इधर भी ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है। और ये जन सैलाब ऐलान कर रहा है कि इस बार अयोध्या ने आशीर्वाद हमारी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जी को देगा संदेश पूरे देश और दुनिया में जाता है। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती का, अयोध्या जो सौहार्द के लिए पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, उस धरती का मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ जो शांति का, करुणा का, भाईचारे का, मिली संस्कृति का, गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देती है, उस अयोध्या धरती को भी मैं नमन करता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा के वही हम लोगों ने सबने मिल ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे ना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा, किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला, अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी करता है, खेत में दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता। उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की, किसान की आय दोगुनी हो गई हो? दोगुनी नहीं हुई। और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। कर लिया। और हमारे किसान की हर चीज हमें डिस्टर्ब हो जाती है, लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया।
हमारे भोले वाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे सादा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो। तो बताओ, जिलाध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी मिल्कीपुर की धरती से इतिहास रखने जा रहे हैं।